जावेद की कार उसकी फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंची तो चौकीदार सलूट मारकर खड़ा हो गया। चौकीदार ने गेट खोला, कार अंदर दाखिल हुई। इर्द गिर्द मौजूद मुलाजमिन सलूट मारते नजर आए। कार से सबसे पहले एक गार्ड निकला, उसने दरवाजा खोला। जावेद कार से निकलकर इमारत में दाखिल हुआ। लिफ्ट पर मामूल मुलाजिम ने अदब से लिफ्ट का दरवाजा खोला। जावेद दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर एक लॉबी से होता हुआ अपने दफ्तर में पहुंचा तो वहां उसकी सेक्रेटरी ने खड़े होकर उसे सलाम किया और वो अपने चैम्बर में कुछ इस तरह की बातें करता हुआ चला गया। आज की कोई खास बात, कोई फोन कॉल्स या ईमेल वगैरह? जी सर, एक ईमेल आई है, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, आप देख लेना। किसकी है? कोई अशरफ साहब है। अशरफ साहब? कौन अशरफ साहब? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप जरा चाय भिजवा दें। अच्छा सर, वो एक नंबर से जो है ना, वो 10 से 12 कॉल्स आ चुकी हैं। अपना नाम नहीं बता रहे वो, लेकिन वो कह रही हैं उनको आपसे बात करनी है। कॉल बैक कीजिए उनको। ठीक है सर, वो कॉल तो अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप मेरा कप चाय भिजवा दें। ठीक है, ओके, मैं भिजवा देती हूँ। चाय भिजवाओ सर के लिए। जावेद ने लैपटॉप खोला तो एक स्क्रीन पर एक ईमेल के साथ एक खूबरू औरत की तस्वीर भी दिखाई दी। जावेद ने मेल पढ़ना शुरू की जो कुछ इस तरह थी। मिस्टर जावेद, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप शादीशुदा होकर एक औरत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये खातून जिनकी तस्वीर मैंने भेजी है मेरी रिश्तेदार है और मेरे बारे में आपको जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन। खुदा हाफिज। जावेद के माथे पर परेशानी की लकीरें उभरना शुरू हो गईं और वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। अभी वो ईमेल में नजर आने वाली औरत को फोन करने ही वाला था कि मुलाजिम चाय रखकर चला गया। जावेद ने निगहत नामी खातून को फोन मिला दिया जो गालिबन उसकी महबूबा थी। हेलो। हेलो निगहत, क्या कर रही हो? क्या हो गया डार्लिंग, सब खैरियत तो है ना? अरे यार, अभी मेरे पास एक ईमेल आई है और उसमें तुम्हारी तस्वीर है। वो बंदा कह रहा है कि ये मेरी रिश्तेदार है। अगर तुमने इससे ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए तो नताइज बहुत बुरे होंगे। मेरी तस्वीर भेजी है? ओह माय गॉड, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। ज़रूर हमें कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होगा। कहीं ये तुम्हारी बीवी की तो हरकत तो नहीं है? शायद उसे हमारे ताल्लुकात का इल्म हो गया हो जब भी उसने ये ड्रामा किया हो। अरे नहीं, वो इतने काबिल नहीं है कि वो ये सब कुछ करे। डार्लिंग, क्यों परेशान होते हो? जस्ट फॉरगेट। शाम में मिलते हैं ना? हाँ, अब तो तुमसे मिलना ही पड़ेगा। मिलता हूँ मैं तुमसे शाम को। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। जावेद के 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने चचा के साथ रहते थे। जावेद बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था और उसका छोटा भाई ही बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी पूरी करता था। नामालूम ब्लैकमेलर्स ने जावेद और निगहत के दरमियान ताल्लुक की खबर उसकी बीवी तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद जावेद ने परेशान होकर सारी सूरत हाल अपने देवर को सुना दी। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी व्हाट्सएप देख रही थी कि अचानक उसके शौहर और निगहत नामी औरत की तस्वीरें डाउनलोड होना शुरू हो गईं। ये किसी गुमनाम आईडी से भेजी जा रही थी। जावेद की बीवी घबरा गई और अपने देवर को ढूंढने लगी। काशिफ, काशिफ, क्या हो भाभी? दिखा? कौन है ये औरत? दिखा? ओह माय गॉड, भाभी आप गुस्सा मत कीजिएगा, मगर मुझे किसी ने बताया था कि भाई किसी और औरत के साथ घूमते फिरते हैं। जावेद और एक अजनबी औरत जावेद की बीवी के लिए नासूर बन गई थी और फिर एक दिन जब जावेद घर पहुंचा तो उसकी बीवी उस पर बरस पड़ी। जावेद ने अपनी कार पार्क की और बीवी के कमरे में पहुंचा तो उसने किसी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। घर का ख्याल आ गया आपको? हाँ यार, आज काम बहुत ज़्यादा था इसीलिए देर हो गई। तुम सुनाओ, कैसी है तबीयत तुम्हारी? और बच्चे कहाँ हैं? आपको क्या फिक्र है बच्चों? आप जाइए, जाके रंग रलियां मनाइए। पागल हो गई हो क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं पागल हो गई? कौन है ये लड़की? दोस्त है, जानता हूँ, दोस्त है मेरी। दोस्त है तो ठीक है, फिर
ऐसी मैं भी किसी को दोस्त बना लेती हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बकवास कर रही हूँ। मैंने पूछा है कौन है ये लड़की और क्यों है तुम्हारे साथ। कहा ना दोस्त से मेरी अच्छी लगती है, बस हो गई तसल्ली। वेंडन, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बराए मेहरबानी मुझे तलाक दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अब कोई फजूल बात की ना। अरे अच्छी लगती है, कोई जुर्म तो नहीं है ना। हाँ तो मैंने कहा है ना, छोड़ दो मुझे और कर लो उससे शादी। वक्त आएगा तो ये भी कर लूंगा उससे शादी। और ये काशिफ कहाँ है? काशिफ इसी ने भड़काया ना तुमको, देखता हूं मैं। जब तुम्हें किसी बात का पता चल गया था तो जरूरी था किसी फेक आईडी से इस तस्वीर को भेजना। मुझे पता चला था कि वो अच्छी औरत नहीं है और आपका घर बर्बाद करेगी, इसलिए मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको फेस कर सकूं, इसलिए मैंने भाभी को भेजी ताकि वही आपसे बात करें। तुम दोनों जो हो सकता है तुम दोनों से करो, मैं अब उससे शादी करके रहूंगा। ये कोई गैर शरई नहीं है। लेकिन भाभी में ऐप क्या है और दूसरी शादी वैसे ज्यादती है। इसी दौरान चचा भी वहां आ गए। बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं? चलो तुम अंदर जाओ, देखता हूं मैं। जावेद, तुम मेरे साथ आओ। जावेद हर तरह से फंस चुका था। एक तरफ एक नामालूम शख्स उसे ईमेल पर धमकियां दे रहा था और दूसरी तरफ पूरा घर उसकी दूसरी शादी के खिलाफ था। जावेद चूंकि पैसे वाला था, इसलिए पूरा खानदान उससे दब के रहता था। जावेद का चचा और छोटा भाई काशिफ उसे दूसरी शादी से रोकना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो किसी तरह अपने इरादे से बाज आ जाए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जावेद को कैसे रोकें। उधर नामालूम ब्लैकमेलर्स ने बाकायदा जावेद की रैकी करना शुरू कर दी। ये शायद निघत के रिश्तेदार थे जो निघत को इस शादी से रोकना चाहते थे। शब्बीर ने देखा कि जावेद के पास एक सीसी फुटेज भेजी गई थी जिसमें उसके बच्चे स्कूल से निकलकर अपने चचा के साथ गाड़ी में घर जाते देखे जा रहे थे। अभी जावेद ये फुटेज देख ही रहा था कि किसी की कॉल आ गई। हेलो, कौन? सीसीटीवी फुटेज देख ली? सब पता है तुम्हारे बच्चे कब और कहां जाते हैं। जरा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जावेद घबरा गया और वो किसी गहरी सोच में चला गया। गाड़ी से उतर, जो बोल रहा हूं वो कर। चलो बच्चों। बच्चे नहीं, सिर्फ तू उतरेगा। जल्दी उतर वरना गोली मार दूंगा। उतर। गाड़ी से उतर गया और नामालूम लोग बच्चों को कार समेत अगवा करके ले गए। कहानी जब बच्चों के अगवा तक पहुंची तो शब्बीर पर एक हैरतनाक इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये था कि पूरी कहानी में ना तो कोई औरत थी और ना कोई अगवाकार। ये सब एक ड्रामा था, और वो क्या ड्रामा था ये आप पुलिस की जबानी ही सुन लीजिए। 18/11/23 को सिटी आरफ वाला थाना में एक बड़ा अंदरनाक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें जावेद नामी बिजनेसमैन जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करता है, उनके बच्चे जो डीपीएस स्कूल के तालिब इल्म हैं उनको अगवा करने की कोशिश की गई, थ्रेट्स की गई। बेसिकली ये एक्सटॉर्शन का केस था जिसमें 3 करोड़ भत्ता डिमांड किया गया था। फेसबुक मैसेंजर के जरिए इनको मैसेज दिया गया। बाद में बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की गई। इससे पूरा घर खाइफ हो गया और बड़े परेशानी के आलम में पुलिस से उन्होंने रजू किया। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जनाब आरपीओ मियां महबूब रशीद साहब, डीपीओ कैप्टन राय तारिक उलैद साहब की हिदायत पर खसूसी टीम तश्कील दी गई। IT के एक्सपर्ट इसमें हमारे जो हैं उन लड़कों ने बड़ा अच्छा काम किया और पूरा टीम वर्क करके हमने चंद ही घंटों में इस केस को ट्रेस किया। और बदकिस्मती से जो मुस्तगीस मुकदमा थे, काशिफ जावेद के भाई मुदई बने थे, वही इसका मरकजी किरदार निकले। सारे इस मंसूबा साल भी वही थे। वाला जिला पाकपतन में पिछले दिनों एक बड़ा अंदोनाक और दिलखराश वक़ुआ पेश आया है।
जो इस मुकदमे का मरकजी किरदार काशिफ भट्टू है, उसने अपने जो रिश्तेदार है उसके साथ प्लान करके अपने भाई को पहले मैसेंजर पे डराया, जो कि फार्मास्यूटिकल का एक बिजनेसमैन है, और उससे रैंसम की जो है वो डिमांड की। और ये है इस ड्रामे के मास्टरमाइंड। मेरा नाम जी काशिफ भट्टू, मैं जावेद भट्टू का छोटा भाई है। जावेद भट्टू मेरा भाई ਵੱਡਾ भाई बिजनेसमैन है, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਡੀਪੀਐਸ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਵਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ लिहाजा राब्ता कर। शब्बीर का कहना है कि पैसे की लालच इंसान को क्या से क्या बना देती है। सगे रिश्तेदारों का खून भी सफेद हो जाता है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।